मैडम आपने बोला था कि मीटिंग में आना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना ही पड़ेगा। ठीक है मैडम, तो आ गया मैं। अब बताइए इसकी क्या रिपोर्ट है? आप ही देख लीजिए, रिपोर्ट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इसकी, सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आए हैं। या फिर आप ये समझ लीजिए कि हमने आपके बेटे को फेल होने से बचाया है। लेकिन इसके कम मार्क्स क्यों आए? पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इसका, और ना ही आप लोग ध्यान देते हो। आपको पता है ना, हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड पूरी सिटी में सबसे बेस्ट है और इसकी फीस भी ज्यादा है। तो आप पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हो? ध्यान क्यों नहीं देते हो इस पे? और अगर आप लोग ध्यान नहीं दे सकते तो इसकी ट्यूशन लगवा दो। देखो मैडम, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों वर्किंग है। एक्चुअली हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम लोग ऑफिस जाते हैं, फिर घर के काम और फिर इसकी स्टडी भी। और आप अभी देख लीजिए, मेरी वाइफ ऑफिस में इतना बिजी है कि वो आ भी नहीं पाई, और मैं खुद अभी हाफ डे लेकर आया हूँ। अगर आप वर्किंग है तो उसकी ट्यूशन लगवा दो ना, कम से कम ट्यूशन में पढ़ेगा तो उसका फ्यूचर तो सिक्योर होगा। अच्छा, तो ट्यूशन क्यों लगवाया हूँ? क्योंकि आपकी और आपकी वाइफ के पास तो टाइम ही नहीं है ना, आप लोग इसे पढ़ा ही नहीं सकते। बेटा आप बाहर जाकर बैठो, मैं आता हूँ। मैडम आप एक बात बताओ, अगर इसको हमें ही पढ़ाना था, ट्यूशन वालों से ही पढ़वाना था, तो फिर हमने इस स्कूल में एडमिशन ही क्यों दिलाया? आपके बोलने का मतलब क्या है? मतलब ये मैडम कि मेरा बेटा सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक 6 घंटे आप लोगों के साथ में रहता है, और बाकी टाइम में वो थोड़ा रेस्ट करता है, खाना खाता है, और उसके बाद में थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ में खेलता भी है, फिर सो जाता है। उसके बाद वो छोटा सा बच्चा क्या क्या कर लेगा? अरे 6 घंटे रहता है आप लोगों के साथ। जब 6 घंटे में आप लोग ही नहीं पढ़ा पाए, तो मैं 1 घंटे पढ़ा के या कहीं कोचिंग पे 1 घंटा पढ़ के क्या ही कर लेगा वो? देखिए मेरा मतलब वो नहीं था। आपका क्या मतलब है हमें सब समझ में आता है। और क्या बोला था आपने कि जॉब के चक्कर में बच्चों को मत भूल जाना। अरे अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो बच्चे की फीस कहाँ से भरेंगे? अरे आप लोगों की फीस ही इतनी ज्यादा है, लाखों रुपए हमको स्कूल में भरना पड़ते हैं। मुझे और मेरी वाइफ को इसीलिए जॉब करना पड़ता है ताकि हम फीस भर सकें। जब मैडम ड्रेस यहाँ से लेना है, फूड यहाँ से लेना है, बुक्स यहाँ से लेना है, पूरी स्टेशनरी यहाँ से लेना है, तो फिर मैडम एक बात बताओ, कोचिंग बाहर से क्यों? तो फिर पढ़ाई भी तो इसी स्कूल में होनी चाहिए ना। अरे मैडम पूरी जिंदगी की कमाई हम बच्चे को पढ़ाने में भर देते हैं, और ऊपर से ये सोसाइटी वाले पता नहीं अभी क्या स्टेटस बना के रखा है। सोसाइटी वाले इतना तक बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा उस स्कूल में नहीं पढ़ता। ओहो, अगर वो उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा ना तो तुम्हारा बेटा जिंदगी में कामयाबी नहीं हो पाएगा। उनका यही कहना होता है कि फलाने स्कूल में एडमिशन करा दो, बच्चा कामयाब हो जाएगा। और मैडम इन सब सारे झमेलों में फंसता कौन है? हम जैसे मिडिल क्लास लोग। तो मैडम मेरी बात आप कान खोल के सुनो, मैं इसको किसी भी ट्यूशन क्लास में नहीं भेजने वाला, और ना ही मैं मेरे बेटे को घर में प्रेशर देने वाला हूँ। मैंने लाखों रुपए देके आपके स्कूल में एडमिशन कराया मेरे बेटे का, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बेटे को पढ़ाएं और उसके मार्क्स अच्छे आए। अगली बार हमें बुलाने से पहले ये सोच लेना कि अगर मैं यहाँ पर आया तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे बेटे के कम मार्क्स क्यों आए, क्योंकि मैं लाखों रुपए इस स्कूल में भर रहा हूँ और सिटी के बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। सो मैडम, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, एंड दिस लाइन इज नॉट फॉर ओनली माई सन, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। दोस्तों एक बात तो बिल्कुल सही है, आजकल के स्कूल्स का ध्यान फीस लेने में है, ना कि बच्चों को पढ़ाने में। अगर मेरी बात सही लगी है ना दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिए और शेयर जरूर करिए।